सारी दुनिया के बच्चे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों जैसे बनना चाहें, ऐसे बच्चे बनना है। सारी दुनिया में सन्यासी, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, जैनियों के सन्यासी हों, बौद्धों के हों, ईसाइयों के फादर हों, सिस्टर्स हों, नन्स हों, जो भी बोलते हैं वो, और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अलग अलग मत पंथ संप्रदायों की सन्यासी, उनको लेके हमें सन्यासी बनना है पतंजलि जैसा, ऐसे बलवान, ऐसे प्रज्ञावान, ऐसे चरित्रवान, शीलवान, श्रद्धावान, ऐसे आचरणवान, ऐसे योगी, कर्मयोगी, ऐसे पुरुषार्थी और परमार्थी, ऐसे भीतर से पूर्ण निवृत्ति में और बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति में रहने वाले ऐश्वर्यवान सन्यासी बनना। दरिद्र सन्यासी नहीं, सन्यासी भी दरिद्र हो जाएगा तो फिर तो कल्याण हो नहीं सकता किसी का। ऐसे प्रज्ञा संपन्न, सब प्रकार की दिव्य ऐश्वर्यों से, दैवी संपदा से संपन्न सन्यासी। ये जो बाहर की समृद्धियां हैं ये तो क्षणिक है, ये तो नाशवान है। सन्यासी ऐसा होता है जिसके जीवन में बाहर की समृद्धि तो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में होती है। ये तो भगवान के विधान के अनुरूप, भगवान की कर्मफल व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था है। भगवान जब हम दिव्य कर्म करते हैं तो दिव्य ऐश्वर्य भी हमें देता है। संसार के लोगों का ऐश्वर्य भोगों के काम आता है। योगी का ऐश्वर्य योग के लिए, वेद के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए कार्य आता है। ऐसे हमें पतंजलि गुरुकुलम में, ऐसे आचार्य कुलम में, वैदिक गुरुकुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, इस पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि संगठन में ऐसे योगी भाई बहन, और जो करोड़ों भाई बहन आस्था के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश ने पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़ते हैं और योग करते हैं, उनको ऐसे दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त बनाना है हमें। अनुलोम विलोम करते रहिए कि सारी दुनिया में योग का डंका बज जाए। जैसे हमने एक दिन भजन गाया था ना, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि। ऐसे पूरी दुनिया में वेदों का डंका, योग का डंका, ऋषि संस्कृति का, भारत का डंका बजवाना है। अपने गुरुओं का भौर में उठ के ध्यान किया करो। हमें अपने गुरुओं का अनुचर बनना, अनुगामी बनना है, गुरुओं जैसा ही बनना है। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने, वेदों का डंका आलम में बजवा। चुपचाप नहीं बैठो, आदत ऐसी बनाओ। आदत नहीं है तो भी करो, इच्छा है तो भी करो। कल का मंत्र था ना, इच्छा नहीं है तो भी अच्छा काम करना है, और इच्छा हो तो भी बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा खाना पीना, बुरा जीवन नहीं जीना है। अनुलोम विलोम करो लगातार। तो आप गाओ भी, आप लगातार योग करो। आर्थिक लोग, सांस्कृतिक लोग, न अपनी चिकित्सा व्यवस्था, न अपनी शिक्षा व्यवस्था, न अपनी भाषा का गौरव रहा, न आत्म गौरव रहा, न अपने वेदों का, न अपने संस्कृतियों का, न अपने पूर्वजों का गौरव रहा। ये सारे गौरव योग के गौरव के साथ साथ इस धरा पर प्रतिष्ठापित करने हैं। इस संकल्प के साथ अनुलोम विलोम कर रहे हैं। क्षेत्र में मक्कारी करने वाले, ठगी करने वाले, लूटपाट करने वाले, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में भी चारों तरफ लूटपाट मची हुई थी। सबको कहा, अरे जागो भाई, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से देखो जरा तथ्यों को, सत्यों को, आंखें खोल करके देखो। अब कितने लुटते पिटते रहोगे, आपस में बढ़ते रहोगे। अब तो संगठित होकर के आगे बढ़ो, विवेक की दृष्टि लेकर के, वेद ज्ञान का दीप अपने हाथों में लेकर के। और आधुनिक विज्ञान पहला ऋषि हुआ जिसने
वेदों में विज्ञान की बात की, नहीं तो वेद तो बोले कर्मकांड है, मंत्र बोलने के लिए और बस हवन करने के लिए। हम तो हवन भी करते हैं वेद से, लेकिन खाली हवन ही नहीं करते। वेद ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान, एक हाथ में वेदों का ज्ञान, दूसरे हाथ में आधुनिक विज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो वक्त भी आएगा जब सारी दुनिया वेदों के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मार्ग पर ही आगे बढ़ेगी। ये काम हमें करना है। अपने आप को आर्यपुत्र ऋषिपुत्र कहने वाले मजारों पर जाकर के मुर्दों को मत्था टिकाते, जिंदे माँ बाप को मत्था टिकाना नहीं, मजारों पर जाकर के बोल कहां जा रहा है, बोल अजमेर दरगाह में जा रहा हूं। वो जो भी कोई बुजुर्ग हुआ होगा, मर गया आज सैकड़ों साल पहले, कोई हजारों साल पहले, ये 3 गजा पीर, ये 9 गजा पीर, ये 12 गजा पीर। मैंने कहा 9 गजा पीर क्या, बोले 9 गजा कोई फकीर था, वो मर गया और उसकी कब्र पर आकर के बस शीश चढ़ाते रहते, चद्दरें चढ़ाते रहते। अरे भाई, जिंदे माता पिता की पूजा करो, उनकी सेवा करो। जिंदे माता पिता को, इसलिए महर्षि दयानंद ने और तमाम तरह के विजय पाखंड चल रहे। माता पिता जब मर जाए तब पहुंचाए गंगा उसके हड्डियों को, और जिंदे माँ बाप से डंडम डंडा, उल्टा पुल्टा हो रखा था हुड़दंगा। वेद धर्म है, ऋषि धर्म है। बोले हमें तो धर्म परिवर्तन ही करना है। अरे भैया, धर्म तो सत्य है, धर्म तो पुरुषार्थ, धर्म तो सच्चाई है, ईमानदारी है, धर्म तो जीवन के आदर्श हैं, जीवन के श्रेष्ठ मूल्य है, धर्म तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। बताओ, अपने ही लोग विधर्मी हो गए, न जाने कैसे कैसे भटक गए। अपनों ने कुछ धोखा किया, कुछ बाहर वालों ने छला, आपस में लड़ मरे। ये सारे जो उल्टे पुल्टे कुछ चक्र चल रहे हैं, अब इनको भी ठीक करना पड़ेगा, वक्त तो लगेगा, लेकिन सत्य प्रतिष्ठापित है। वीतराग विषम वा चित्तम, योग ध्यान के समय भी महर्षि पतंजलि कहते हैं, जिनके चित्त से राग द्वेष निकल गया था, ऐसे उनके निर्मल चित्त का ध्यान करते हुए हम भी उनकी तरह योगी बने। महर्षि दयानंद की तरह हमें वेदज्ञ बनना है, योगी बनना है।